नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो आपने ज़रूर सुना होगा कि कोई कंपनी कितनी बड़ी है और आपने बहुत सारा जो फेमस कंपनियां होती हैं उसके बारे में बहुत सुना होगा। तो आज मैं उसी कंपनी के बारे में जो कंपनी की जो वैल्यू को बताता है उसके बारे में आप आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मार्केट कैप। ठीक है, तो मार्केट कैप होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। मार्केट कैप का पूरा नाम मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है और ये किसी भी कंपनी की कुल वैल्यू को दर्शाता है, यानी कि उस कंपनी की कुल वैल्यू मार्केट में कितनी है और कितनी बड़ी है, ये मार्केट कैप बताता है। और ये मार्केट कैप 3 प्रकार की होती है। पहला होता है लार्ज कैप, मिड कैप और तीसरा स्मॉल कैप। लार्ज कैप वो कंपनियां होती हैं जिसकी मार्केट में वैल्यू 20,000 करोड़ से ऊपर होती है। ठीक है, उसको हम लार्ज कैप में रखते हैं। और जो कम जिस जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ से कम और 5,000 करोड़ से ऊपर की होती है उसको हम मिड कैप कैटेगरी में रखते हैं। और जो तीसरी कंपनी होती है स्मॉल कैप, उसकी मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से नीचे की होती है, उसको स्मॉल कैप में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जिसका नाम सेबी है, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्या करती है कि कोई भी कंपनी को रैंकिंग के आधार पर उसमें कैटेगरी मतलब क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो कंपनियां टॉप 100 में आती है उसको यानी कि लार्ज कैप में रखा गया है। और जो कंपनियां 100 से 250 के बीच में रैंक में जो आती है वो कंपनियां मिड कैप कंपनी कैटेगरी में आती है। और जो कंपनी 250 से ऊपर के लेवल में आती है उसको स्मॉल कैप की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो ये सब तो कैटेगरी सेबी द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो। और जो आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको यानी कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उस मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के आपको वैल्यू को रिसर्च करना पड़ेगा कि उस कंपनी में यानी कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट कैप कितनी है उस कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है और उस कंपनी की जो पी रेशियो है। ठीक है, और जो ईपीएस वैल्यू है यानी कि अर्निंग पर शेयर, ये सब को आप एनालिसिस कर सकते हैं। तब आप किसी कंपनी में यानी कि उस कंपनी में आप डीपली रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट के बारे में तभी सोचें। ठीक है, यानी कि कंपनी में जो मार्केट कैप की वैल्यू होती है उससे ये पता चलता है कि मार्केट यानी कि कंपनी मार्केट में कितनी वैल्यू है और ये कितनी स्टेबल है। ठीक है, यानी कि जो लार्ज कैप की कंपनी होती है वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम आपने सुना होगा। वो कंपनी
लार्ज कैप की कंपनी में आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS कंपनी हो गया, HDFC बैंक, ये सब कंपनियां स्टेबल कंपनी होती है। इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप मतलब कि इसमें आपको रिस्क कम होता है, ठीक है। और जो मीडियम आकार की कंपनी होती है, जो मिड कैप कंपनी होती है, वो कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा हाई रिटर्न मिलेगा, यानी कि लार्ज कैप से थोड़ा आपको हाई रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लो कैटेगरी यानी कि जो लास्ट थर्ड कैटेगरी में आती है जो कंपनी, जो स्मॉल कैप वाली, उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर उसमें आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें अब अगर आपको पैसा यानी कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको हाई रिस्क होती है और हाई रिटर्न भी मिलता है, क्योंकि कंपनी जो स्टार्टअप की कंपनी होती हैं वो कंपनी होती है और बहुत ही शुरुआती स्टेज में होती है, तो उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। यानी कि जो कंपनी शुरू हुई है और उसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको वो कंपनी कुछ साल बाद बड़ी कंपनी बन सकती है, तो उसमें शुरुआती स्टेज में आप पैसा लगाते हैं तो आपको हाई रिटर्न भी मिल सकता है उसमें, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारी आपको मिलती रहे, और इसी तरह फाइनेंस की जो नॉलेज है उसके बारे में मैं आपको डेली आपको अपडेट करता रहूँ। सो थैंक यू।